जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज आश्विन अधिक कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार 2 अक्टूबर 2020 है। सबसे पहले हम आज कल के श्री नवनीत प्रिया जी के मनोरथों के दर्शन करते हैं। नाथद्वारा के नवनीत प्रिया जी में कल पूर्णिमा के अधिक मास के मनोरथ रास के रसिक मोहन बने भामिनी के दर्शन हुए थे, जिसमें श्री लाडले लाल प्रातः कांच के बंगला में विराजित हुए थे तथा संध्या को महारास का मनोरथ हुआ था। और जो महारास का मनोरथ हुआ था और कांच के बंगला के मनोरथ हुआ था, उसी के दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं। एको हम बहुश्यामः अर्थात छांदोग्य उपनिषद में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रभु श्री कहते हैं कि मैं एक ही हूँ लेकिन अनेक रूप में प्रकट हुआ हूँ। यही वह वाक्य है जिससे सृष्टि की संरचना हुई है, अर्थात जीव अजीव निर्जीव सभी जो सृष्टि में है वे सभी प्रभु श्री कृष्ण के रूप ही है। उसी प्रकार महारास में भी प्रभु ने एक होते हुए भी भक्तों के लिए अनेक स्वरूप प्रकट किए थे। रास विलास कहे गहे कर पल्लव, रास विलास गहे कर पल्लव, एक एक भुज ग्रीवा मेली, द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधो, निर्तत संग सहेली। अर्थात रास विलास में दो दो गोपियों के बीच एक माधो प्रकट हुए थे। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण का कारण यह है कि गोपी को हर तरफ अपना स्वयं का कृष्ण दिखे और दूसरी ओर गोपी दिखे। दो पुरुष दिखने से रसाभास हो जाता है, अतः दो गोपियों के बीच में एक माधव प्रकट हुए थे। आइए अब हम आज के जो दर्शन हैं उन दर्शनों से संबंधित चर्चा करते हैं। आज गोपाल पाहुने आए, निरखे नयन न अघाय री, सुंदर बदन कमल की शोभा, मोमन रयो वे लुभाय री, के निरखू के टहल करूं, एको नहीं बनत उपाय री, जैसे लता पवन वश द्रुम सो, छूटत फिर लपटाए री, मधुमेवा पकवान मिठाई, व्यंजन बहुत बनाए री, राग रंग में चतुर सुर प्रभु, कैसे सुख उपजाए री। आज श्रीनाथ जी में अदकी के 56 भोग का मनोरथ है, अर्थात आज श्रीनाथ जी में किन्हीं वैष्णव द्वारा आयोजित 56 भोग का मनोरथ हुआ था। नियम का 56 भोग अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को होता है। इसके अलावा जो भी 56 भोग होते हैं वे सारे 56 भोग जो कि किन्हीं मनोरथियों या वैष्णवों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, वे 56 भोग अदकी के 56 भोग कहलाते हैं। इस प्रकार के मनोरथ सभी वैष्णव मंदिरों एवं हवेलियों में होते हैं, जिन्हें सामान्यतः बड़ा मनोरथ कहा जाता है। गोलोक में प्रभु श्री कृष्ण व श्री राधिका जी एक दिव्य कमल पर विराजित हैं। उस कमल की 3 परतें हैं, जिनमें प्रथम परत पर 8, दूसरी पर 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियाँ होती है। प्रत्येक पंखुड़ी पर प्रभु भक्त एक सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस प्रकार कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है और इन पंखुड़ियों पर विराजित प्रभु भक्त सखियाँ भक्तिपूर्वक प्रभु को एक एक व्यंजन का भोग अर्पित करती है, जिससे इन 56 पंखुड़ियों के जो भोग होते हैं वो 56 भोग बनते हैं। श्रीनाथ जी में घर के 56 भोग और अदकी के 56 भोग में कुछ अंतर है, आइए जानते हैं। नियम का या घर के 56 भोग की सामग्रियाँ उत्सव से 15 दिवस पूर्व अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से सिद्ध होना प्रारंभ हो जाती है, परंतु अदकी के 56 भोग की सामग्रियाँ मनोरथ से 8 दिवस पूर्व ही सिद्ध होना प्रारंभ होती है। नियम के 56 भोग ही वास्तविक 56 भोग होते हैं, क्योंकि अदकी का 56 भोग वास्तव में 56 भोग न होकर एक प्रकार का मनोरथ ही है, जिसमें विविध प्रकार की सामग्रियाँ अधिक मात्रा में अरोगाई जाती है। नियम का 56 भोग गोपी वल्लभ या ग्वाल भोग में अरोगाया जाता है, अतः इसके दर्शन प्रातः लगभग 11 बजे खुल जाते हैं, जबकि अदकी का 56 भोग का जो मनोरथ होता है वो राजभोग में अरोगाया जाता है, अतः इसके दर्शन दोपहर लगभग 12 बजे खुलते हैं।
नियम के 56 भोग में श्री जी के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप को आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन अदकी के 56 भोग मनोरथ में तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार श्री नवनीत प्रिया जी या अन्य सप्तनिधि स्वरूप पधराए जा सकते हैं और ऐसे मनोरथ पूर्व में कई बार आयोजित हो भी चुके हैं। नियम का 56 भोग उत्सव विविधता प्रधान है, अर्थात इसमें कई अद्भुत सामग्रियां ऐसी होती है जो वर्ष में केवल एक दिन इसी दिन ही अरोगाई जाती है, परंतु अदकी के 56 भोग मनोरथ जो होते हैं वो संख्या प्रधान है, अर्थात इसमें सामान्य मनोरथों में आरोगाई जाने वाली सामग्रियां अधिक मात्रा में अरोगाई जाती है। आइए आज का विशिष्ट सेवा क्रम जानते हैं। उत्सव रूपी मनोरथ होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज का पूजन करके उन्हें हल्दी से लिपा जाता है और द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की बंधनमाल बांधी जाती है। मणिकोठा, डोल तिबारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भोग साजे जाते हैं। भोग सरे पश्चात 56 भोग की विविध सामग्रियां कमल चौक स्थित गोकुलनाथ जी की खिड़की अर्थात शाक तिवारी में वैष्णवों एवं दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु सजाई जाती है। श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के अब हम गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज श्याम रंग की मखमल के ऊपर रूपहली जरी से गायों के भरत काम वाली पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है तथा प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी प्रभु को आज गुलाबी रंग की मलमल की सूथन, गोल काचनी अर्थात मोर काचनी तथा रास पटका धराया जाता है। ये सभी वस्त्र रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित होते हैं। आज ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में आज प्रभु श्री वल्लभाधीश को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण हरे मीना के धराए जाते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीमस्तक पर गुलाबी रंग के जड़ाऊ टिपारे की टोपी के ऊपर गुलाबी रंग के सुनहरी किनारी वाले गोकर्ण, स्वर्ण का रत्न जड़ित घेरा और मोती की चोटी जी धराई जाती है। श्री ठाकुर जी के श्री कर्ण में हीरे के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी के श्रीकंठ में कली, कस्तूरी आदि की माला जी आती है। हीरा, पन्ना, माणक, मोती के हार व दुलड़ा धराए जाते हैं। साथ ही आज श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली तो सुंदर माला जी धराई जाती है। प्रभु श्री वेणु माधव के श्रीहस्त में कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी लहरिये के तथा एक सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पट गुलाबी एवं गोटी सोने की बाघ बकरी की आती है। प्रभु को आज आरसी अर्थात दर्पण 4 जाड़ का दिखाया जाता है। आज प्रभु के स्वरूप के कंदरा जी के ऊपर उस्ता जी का चौखटा आता है। आज की राग सेवा आज के कीर्तनों में, आज के जो अधिक मास के कीर्तनों में मनोरथ से संबंधित कीर्तन गाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।